लगता है कि इनका ग्रेट माइंड है। अच्छा, तो मगर सारा मुझे ये बताएं कि आपने बीएससी इकोनॉमिक्स किया है, if I'm not wrong, है ना? और पॉलिटिकल साइंस किया, और उसके बाद आपने ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग की तरफ फोकस किया। वाज इट टफ फॉर यू टू मेक पीपल अंडरस्टैंड इन योर फैमिली कि मैं कोई जॉब नहीं कर रही रेगुलर, मगर ये करूंगी? नहीं, एक्चुअली इट वाजंट टफ एट ऑल, बिकॉज मैंने ग्रेजुएशन से पहले शुरू कर दिया था एंड आई वाज डूइंग रियली वेल। और उसके बाद मैंने जॉब्स भी की, मार्केटिंग में ही की। मैंने अपनी फील्ड बिल्कुल चेंज कर ली। एंड इट्स नॉट जस्ट कि मैं सिर्फ इन्फ्लुएंसिंग करती हूँ, कंटेंट क्रिएशन, देयर इज आल्सो अदर थिंग्स दैट यू आर डूइंग फॉर मार्केटिंग। बट दिस टेक्स अप अ लॉट ऑफ टाइम, ये जो आपका कंटेंट क्रिएशन। इट डज, बट अगेन मैं फिर से कहती हूँ कि हमारा काम मुश्किल है, बट आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पीपल हु डू जॉब्स। 9 to 5 करना और 5 days a week काम करना, उससे ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैट। हमारा काम तो होता ही है मुश्किल, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा सा लक फैक्टर और थोड़ा सा एल्गोरिदम अगर आपको फेवर कर जाए तो वो मैटर भी करता है। बट माई फैमिली वॉज वेरी सपोर्टिव, इज स्टिल वेरी सपोर्टिव। तो मैं जब मर्जी चाहती हूँ तो मैं थोड़ा अपना फोकस शिफ्ट भी कर लेती हूँ। आई एम वेरी डायनामिक लाइक दैट, आई डोंट रियली फोकस ऑन वन थिंग। सो अभी तक तो इंशाल्लाह अच्छा ही चल रहा है। आप इतनी इंग्लिश बोल रही हैं बीच में, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਸਰ ਰੁਪਿਆ डोनाल्ड ट्रंप ਦਾ ਮੁੰਡਾ है? ये पहली बात तो ये है कि जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए वो इंग्लिश में कदरे आसान होते हैं, इसलिए उन्होंने समझाने के लिए किया। और अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के लड़के होते तो आप यकीनन हमारे पास ना होते, हम आपके पास होना चाहते कहीं और। मगर भट्ट साहब उन्होंने कहा कि इस काम के अंदर लक और एल्गोरिदम फेवर कर जाए तो बहुत फायदा होता है। तो एल्गोरिदम आपको फेवर कर रहा है आजकल? देखें, आप कह सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी लक होती है, और लक के पीछे आपकी मेहनत होती है। जब आप कंटिन्यू कुछ करना चाहते हैं और अल्लाह ताला की मदद शामिल हो और आपकी नीयत अच्छी हो, तो मैं समझता हूँ कामयाबी मिल जाए। भट्ट साहब मुझे बताएं, आपको पॉलिटिक्स का शौक बचपन से ही था? नहीं, कब जाके हुआ था? मेरे वालिद साहब मुस्लिम लीग नून में थे। ठीक है। जैसे ही मियाँ नवाज शरीफ साहब इंजाइल में गए, होगी 25-30 साल पहले की बात होगी। बिल्कुल। सब मोहल्ले के और दोस्त जब मिले, आपस में बुजुर्ग मिले, तो उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ का साथ देना है तो यार किसी ने तो एक आगे आना चाहिए। तो कुरा मेरे नाम निकला है। बस मैं फंस गया जी। और वो भी उस मुश्किल वाले वक्त के अंदर निकला। मुश्किल वक्त में सर। फिर मैं पहली दफा काउंसलर हुआ जी, फिर उसके बाद मैं नाज़म हुआ मुशर्रफ साहब के दौर में, फिर दूसरी दफा फिर मैं नाज़म हुआ। और मेरे साथ मेरे बुजुर्गों का एक टोला था जी, मेरे दोस्तों का एक टोला था, जिनके बगैर तो आप पंजाबी कहते हैं टगेदे भी नहीं होंगे। तो वो मेरे साथ थे, सारे साथ मिले तो फिर एक कारवां बनता गया। भट्ट साहब माशाल्लाह ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ। ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਹੋਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਫਿਰ ਲਾਹੌਰੀ ਲਾਈਫ जी। ਉਹਦੇ ਚ ਬੜੇ ਹੱਲੇ ਗੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਸਨ ਖੰਬੇ ਥੱਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪਾਨ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਲਿਆ। नहीं, ऐसा का सीन नहीं थी, क्योंकि घर में सख्ती बड़ी थी। और बात आपको एक छोटी सी सुना देता हूँ। जी जी। बचपन में सुना हुआ है कि जब घर से मार पड़ती थी तो सितारे नजर आते थे। तो मैं उनमें से हूँ जिसको कितनी दफा सितारे नजर आए। और अमूमन भट्ट साहब वजह क्या बनती थी ये? सर शरारता करनी है और की करना है। अच्छा, शरारती बच्चे थे जबरदस्त। मेरी जो बहनें हैं वो मेरे बच्चों को सुनाती हैं, तो मैं कहा मैं तो बड़ा शरीफ जो है वो कहती है कोई नहीं गा शरीफ है, शरारती का। बात ये है कि जिंदगी बड़ी खूबसूरत गुजरी है माशाल्लाह, और यहाँ तक आ गई है। और बेहतरीन बात ये है कि मैं जहाँ पर पैदा हुआ आज भी मैं वहीं पे रहता हूँ, उसी मोहल्ले में, उसी घर में, उसी बाग में मैं बैठता हूँ। रात को मेरे दोस्त इकट्ठे होते हैं, मैं जितने बजे भी फारिग हूँ, तो 11 बजे 12 बजे वो सब इकट्ठे हो जाते हैं और हम 1-2 घंटा बैठ के पुरानी यादें, पुरानी गप्पें लगाते हैं और फिर अपने अपने घर में चले जाते हैं। कोई 30 साल अमेरिका रह के आ गया हुआ है, कोई 40 साल कहीं रह के आ गया हुआ है। मेरी एज के बारे में आप पूछेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। 45 साल 46 साल से किसकी? आपकी? मैं 66 का हूँ। माशाल्लाह। हाँ जी। लेकिन इस गल की खुशी हुई तुसी ठाकर साहब तो छोटे ही जे। वेलकम बैक जी रबानिया। सारा सोशल मीडिया से पहले भी लोग इन्फ्लुएंशियल होते थे, अब एज एन इन्फ्लुएंसर आपको लगता है कि जो फॉलोअर्स हैं इन्फ्लुएंसर्स का उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट होता है या ये सिर्फ फॉलोइंग की हद तक ही होते हैं? नहीं, डेफिनेटली इम्पैक्ट होता है। रियली डिपेंड्स कि आपकी एज एन इन्फ्लुएंसर रिलायबिलिटी कितनी है, आप कितने ज़्यादा सोशल टॉपिक्स पे बात करते हैं। हर किसी की पर्सनालिटी डिफरेंट होती है। कुछ लोग जो हैं उनकी बात में इतना ट्रस्ट वैसे ही नहीं लोग करते बिकॉज वो हर चीज़ को सपोर्ट कर रहे होते हैं। बट आई डेफिनेटली थिंक कि बहुत ज़्यादा पावर है, सॉफ्ट पावर बहुत ज़्यादा है। हमारे जो इवन एक पॉलिटिकल हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं और जो हमारे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स होते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं,
ये भी सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. इट्स एन इमेज बिल्डिंग सॉर्ट ऑफ अ प्लेटफॉर्म. आई डेफिनेटली थिंक काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. तो आप अपने कंटेंट को किस तरह से अलग रखती हैं, क्योंकि आपने जिस तरह से कहा कि हर कोई हर चीज़ के ऊपर ही बात कर रहा होता है. मेजरली कोशिश करती हूँ कि जिस चीज़ के बारे में मुझे नहीं पता मैं उसके ऊपर कमेंट ना करूँ. तो ऑलवेज कीप एन एजुकेटेड ओपिनियन. और ऑब्वियसली इन्फ्लुएंसर्स हैं, हमें काफ़ी ब्रांडेड डील्स आ रही होती हैं, पेड कोलैबोरेशंस आ रही होती हैं. तो आई ऑलवेज ट्राई कि जो चीज़ एथिकल है या जो चीज़ मेरे फॉलोअर्स के लिए अच्छी है उसी चीज़ को सपोर्ट किया. लेकिन आप मशवरा देती हैं हर किसी को, कमेंट्स भी करती हैं, तो मुझे भी एक मशवरा दें कि मुझे शादी लव करनी चाहिए या अरेंज करनी चाहिए? आपको अरेंज ही करनी चाहिए. आपको अरेंज ही करनी चाहिए, कोई लव वाला मुंह ही नहीं आया ना, तो कहना पर सब मेरे यही हो रहा है. सर अरेंज शादी कर लेंगे तो जिंदगी भर सुखी रहेंगे. लव के अंदर नहीं है chance? लव के बाद फिर घर वाले कहते हैं जी तो लव कीता है तो आप ही भोगा. सारा आपने वैसे क्यों कहा कि उनको अरेंज करनी चाहिए? बस मुझे लगा कि उनको अरेंज करनी चाहिए. मेरी तो अरेंज भी नहीं हो रही, क्यों लगा क्यों? मतलब तो सीधी गल करो तुम. ताकि आपको ना मेहनत करनी पड़े ना, आपकी फैमिली को ही ढूंढ ले. देखिए ना, मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, काफी लड़कियों ने रिजेक्ट भी किया है, सबको पता भी है. तो हर कोई इसी तरह रिजेक्ट करके चली जाती है. तो कोई मशवरा मुझे दे दें, अगर आज मेरे बड़े भाई भी आए हैं, कोई मशवरा दे दें क्यों रिजेक्ट करती हैं? ये तो मुझे नहीं पता कि वो आपको क्यों रिजेक्ट करती हैं, लेकिन आप ट्राई करें ना. आप ट्राई खत्म हो गई. फिर आप ट्राई करना छोड़ दें, फिर शायद कोई खुद ही आए. ट्राई नहीं मैं छोड़ सकता, दुनिया छोड़ सकता हूँ. ट्राई दुनिया नहीं छोड़ सकता हूँ. चलें छोड़े इस बात को. लव नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भट्ट साहब ने जो कह दिया है मेरे आइडियल है, मैं तो उनकी बात मानूंगा. अब कोशिश करूंगा अरेंज ही. लेकिन शादी तो हर किसी की होनी है, जैसे माशाल्लाह आपकी भी होनी है. तो आपके ज़हन में कैसा लड़का, कि ऐसा लड़का होना चाहिए? लाइक माइंडेड हो, बस थोड़ी सी कंपैटिबिलिटी हो, पर्सनालिटीज मैच करती हूँ. कंपैटिबिलिटी हो, ये क्या होता है? कंपैटिबिलिटी. सिर्फ कपड़ों का रंग नहीं, ज़हन मिलते हैं. हाँ, प्यारा कितना हो? नहीं गुड लुकिंग हो. गुड लुकिंग हो तो शोबी से हो? नहीं नहीं. अच्छा नहीं है कि शोबी वाले की पानी वाले छापर मार देंगे नहीं. वैसे है कोई मेल एक्टर्स या मॉडल्स जो आपको, आपने कहा अट्रैक्टिव लगते हो? आई थिंक फवाद खान इज वेरी गुड लुकिंग. वो तो आई थिंक सबको गुड लुकिंग लगते हैं. ही इज वेरी कन्वेंशनली गुड लुकिंग. ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगते. आई थिंक हुमायूं सईद इज वेरी गुड लुकिंग. वो भी नहीं लगते. सारा वोट वगैरह कास्ट करती हैं? जी जी. जिनको किया था वो जीत गए थे, हार गए थे? वो हार गए थे. वो हार गए थे. आर यू हैप्पी विद द गवर्नमेंट? आप खुश हैं हालात और वाकयात जो चल रहे हैं? एज अ लाहौरी आई एम वेरी हैप्पी. थैंक यू. बट इन्होंने जिससे पहले कोई आपके इलाके में दरख्त पौधे वगैरह कम हो तो आप बता सकती हैं अभी. डेफिनेटली. बट साहब फौरन एक गमलों का ट्रक भिजवा दें. भिजवा देंगे. लेकिन इन्होंने जो बात की ना कि अभी डिफरेंट सिटीज पे भी फोकस करें, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि लाहौर पे तो होता ही है काम, हमेशा ही होता है. तो आप डिफरेंट सिटीज पे फोकस करें, वो बड़ी अच्छी बात है. जी रवानी. सर आप फिल्म्स ड्रामास देखते हैं? बहुत कम. अपने ड्रामे बड़े चलते होंगे ने. बट साहब अभी नहीं. सर वही ड्रामे जो रात को बैठते हैं दोस्तों, एक ड्रामा ही लगता है ना रोज. अच्छा, वैसे